तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग चाणक्य नीति का जो लेक्चर नंबर 3 है, चाणक्य नीति का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग लेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। पहले मैं हर एक श्लोक को, जो चैप्टर नंबर 3 में जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ूंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट श्लोक होगा, जिसको लगता है कि जिस श्लोक को हमें सीखना चाहिए अपने लाइफ में, उसको ऐड करना चाहिए, तो उस श्लोक के ऊपर, उस विचार के ऊपर हम लोग डीप थिंकिंग करेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और जो श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में होगा एक चाणक्य नीति के ऊपर, उसको सेव कर लीजिए। और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे तरीके से जाकर उसको देख लीजिए। तो समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हर एक श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 श्लोक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चाणक्य नीति के ऊपर अच्छे तरीके से पूरा बात करेंगे। चाणक्य नीति के अंदर इसमें 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर के ऊपर मैं बात करूंगा, इसीलिए फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला आज का कोटेशन है, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना ही करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही हैं। तो चाणक्य ये शेयर करते हैं कि सभी व्यक्ति के लाइफ में उनका अपना अपना प्रॉब्लम है, सफरिंग है। आपको लगता होगा कि आपसे कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सफल है, और इसकी वजह से आप अपने आप को कोसते हैं, गलत समझते हैं और पीड़ा में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही दर्द में है। जो अमीर हो जाते हैं, जो पैसे से अमीर हो जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास कई चीज़ों की कमी होती है, जैसे अच्छा रिलेशनशिप, लव, और फिर और भी बहुत कुछ चीज़ों की कमी होती है। उनके पास मीनिंग की प्रॉब्लम होती है। लाइफ में सब कुछ है, पर क्यों, मतलब कि जीवन में उनको करना क्या है, उनको बनना क्या है, उनका लाइफ का पर्पज़ क्या है, उसको वो लोग ढूंढते हैं। जिनके पास रोटी नहीं है वो रोटी ढूंढेगा, जिनके पास पर्पज़ नहीं है, रोटी है, वो पर्पज़ ढूंढेंगे। तो सफरिंग हर किसी के लाइफ में है। नंबर दूसरा श्लोक है, मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को, उसके बिहेवियर को, उसके थिंकिंग को, उसके हैबिट को देखकर पता चल जाता है कि व्यक्ति किस कुल में है। कुल के मतलब कि किस सोसाइटी में है, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं। नंबर 3 श्लोक है, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करें, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर लाए। इसमें कई सारे बात एक साथ चाणक्य कहते हैं। पहला बात कहते हैं कि एक सभ्य व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी कन्या यानी कि अपनी पुत्री को अच्छे कुल में उसका ब्याह करें। और दूसरा बात करते हैं कि पुत्र को अच्छा एजुकेशन दे, शिक्षा दे, क्योंकि एजुकेशन ही पावर है। और भी बात करते हैं, शत्रु को ऐसे व्यसन में डाल दें जिससे उसको बाहर निकलना कठिन हो जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं दोस्त के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर लाएं। आज के समय में आप दुनिया में देखिए, दोस्ती मित्रता है ही नहीं। आपको लगता है कि आपका दोस्त है, तो देखिए आपके दोस्त आपका कब विरोध करता है, कब आपका दोस्त आपको
मदद करता है, वास्तविक मदद? कब आपका दोस्त आपको आगे बढ़ने में मदद करता है? देखिए, ज़्यादातर लोगों को आप कहते हैं कि मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त आपका है ही नहीं। जितने भी रिश्ते हैं उतने रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। क्या बात कही है चाणक्य ने, लाइफ चेंजिंग बात। वो कहते हैं कि सांप है और एक दुष्ट व्यक्ति है, नेगेटिव पीपल है। अगर दोनों में एक को चुनना हो तो तुम सांप को चुन लेना, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को मत चुनना, नेगेटिव व्यक्ति को मत चुनना, क्योंकि सांप तो एक बार ही काटेगा तुमको और ऊपर चले जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, नकारात्मक व्यक्ति है, वो तुमको बार बार डसता रहेगा, बार बार नेगेटिव बातें तुमसे करता रहेगा। इसलिए सांप को चुनो। यानी कि सांप को भी बड़ा दर्जा दे देते हैं नेगेटिव लोगों से। यानी कि नेगेटिव लोग आपके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकते हैं, ऐसा चाणक्य कहते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट श्लोक है, राजा लोग कुलीन व्यक्ति को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते हैं। यानी कि राजा को चाणक्य सलाह दे रहे हैं कि अपने पास सभ्य लोगों को, जागृत लोगों को रखिए, जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ हो तो ही आपको प्रेम करें, नहीं होने के बाद भी आपसे प्रेम करें, ऐसा बात कहते हैं चाणक्य। नेक्स्ट श्लोक है, समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल कर रहा है, खुद के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है, वह समुद्र से बड़ा विशाल है, समुद्र से भी बड़ा मजबूत है, समुद्र की लहर से भी। उसकी तुलना विशाल सागर से करते हैं, विशाल समुद्र से उसकी तुलना करते हैं उस व्यक्ति की जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, खुद के ऊपर कंट्रोल हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक में, मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता है। यहाँ पर सीधा सलाह है कि मूर्ख व्यक्ति से दूर रहें। नेक्स्ट श्लोक, सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी गोरा हो, उसका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है। उसका तुलना वो एक टेसू के फूल से करते हैं जिसमें सुगंध नहीं होता है। दिखने में खूबसूरत तो होता है, लेकिन उस फूल में सुगंध ही नहीं होता है। नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पवित्र होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों का सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। यहाँ पर जो सीखने वाली बात है उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कुरूप लोगों का सौंदर्य बोलते हैं चाणक्य की विद्या है। आप चेहरा से कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपका चेहरा कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप दुनिया को लीड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाणक्य भी रूप से ज़्यादा सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ध्यान से समझिए। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है
उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। एक लाइन में समझें तो अगर छोटी चीज़ को छोड़ने से अगर आपको बड़े चीज़ की प्राप्ति हो रही है तो छोटे चीज़ को छोड़ दीजिए। मोह से ग्रसित मत कीजिए, उससे ज़्यादा लगाव मत रखिए, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप जानते हैं कि जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, अपने घर को छोड़िए, बाहर निकलिए, कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ बिल्ड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उससे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। नेक्स्ट श्लोक है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट श्लोक है, समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी हैं उनके लिए कोई पराया नहीं। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगता है कि उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा विचार करेंगे, थिंकिंग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है, जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है। यहाँ पर कहते हैं कि एक खूबसूरत पुष्प का पेड़ पूरे जंगल को मतलब कि अपना प्रकाश फैलाता है, अपना खुशबू फैलाता है। उसी प्रकार कुल में एक विद्वान व्यक्ति पूरे कुल को बदल देता है। कुल में यानी कि परिवार में एक सभ्य व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति पूरे कुल को बदल देता है। पूरे खानदान की लाइफ बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति पूरे खानदान की लाइफ को बदल सकता है। एक व्यक्ति पूरे देश समाज को बदल सकता है। एक व्यक्ति अगर सोच ले तो पूरी दुनिया को पलट सकता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। नेक्स्ट श्लोक है, जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। अगर आप बिजनेस में भी उदाहरण लेना चाहते हैं तो आपका एक नकली या फेक कर लीजिए या गंदा कर्मचारी आपके कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसलिए लोगों को सोच समझकर अपने साथ हायर कीजिए, अपने टीम में शामिल कीजिए। नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। ओके। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। नेक्स्ट श्लोक है, 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जानी चाहिए और उसे दंड दिया जाना चाहिए, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्रता के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। गुड। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा गंदे
फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वो मौत के मुंह से जाने से बच जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। नेक्स्ट कोटेशन लेते हैं, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। तो दोस्तों आज लेक्चर नंबर 3 यानी कि चाणक्य नीति का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए, चाणक्य नीति को मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि 2000 साल पुरानी किताब है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा किताब ही मतलब कि आपके लायक नहीं है या आपके उपयोग के लायक नहीं है। कुछ श्लोक आपके लायक भी हैं और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। तो जो श्लोक लगता है कि आपके लायक है उसको लीजिए और अपने लाइफ को बेहतर कीजिए, और जो लगता है कि आपके काम की नहीं है तो उसको भूल जाइए, कूड़ेदान में डाल दीजिए। और अगर आप दोस्तों मेरी किताब लाइफ 0 to 100 का ईबुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिए, उसका ईबुक मैं आपके साथ भेज दूंगा। इसका भी ईबुक लेना चाहते हैं चाणक्य नीति का तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। और जो मेरा किताब है लाइफ 0 to 100 उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बतलाया है कि लाइफ में, जीवन में आज के समय में सफल होने के लिए डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्किल। तो कौन कौन सी स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, वहाँ पर मैंने 30 से भी ज़्यादा, ध्यान दीजिए 30 से भी ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग स्किल मैंने वहाँ पर शेयर किया है उस किताब के अंदर। तो जाइए उसको बाय कीजिए, ईबुक ले लीजिए। ईबुक का कुछ चार्जेस लगेगा, ज़्यादा नहीं, आप अपनी इच्छा से जो भी देना चाहते हैं 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ दे सकते हैं, देकर उसको ले सकते हैं। लेकर अच्छे तरीके से उसको प्रिंट करके या ऐसे भी मोबाइल में या लैपटॉप में उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट को जाकर सेव कर लीजिए चाणक्य नीति वाला।